हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। मेरे वादे के मुताबिक आज मैं आ गया हूं अपने हिंदी का एक टॉपिक लेके, जो आपके लेखपाल के सिलेबस में पहला ही टॉपिक है। क्या है वो? समास है। आज हम समास को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि समास होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है भाई। और जो है इसके बाद आप समाज से मैं भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप खुद भी लगा के देख लेना। इससे बाहर जो है आपको नहीं मिलेगा और आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। समास होता क्या है? देखिए, समास होता है आपके दो या दो से अधिक शब्दों से को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है, वो क्या होता है? आपका समास होता है। देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नवीन और सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाते हैं। जैसे राजा का पुत्र क्या हो गया? राजपुत्र। तो इतना बड़ा शब्द एक साथ मिलकर क्या बन गया? जो संक्षिप्त में जो बता देता है वो क्या होता है? समास होता है। तो समास का अर्थ क्या होता है? एक संक्षिप्त भी होता है। तो किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना, ब्रीफ में कर देना, बिल्कुल उसको छोटे में कर देना, क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं और आगे मैं बताता हूं। देखिए, समास में जो है दो पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? एक होता है पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। एक आपका पूर्व पद होता है और एक होता है आपका उत्तर पद। पूर्व पद कहते हैं, पूर्व मतलब होता है पहले वाला। आपने देखा ना, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग मैथ में होता है कि जो पहले वाला पद होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्व पद। जो बाद का पद होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद मतलब होता है प्रधान जी। प्रधान जी क्या होते हैं? अरे, और जो उत्तर पद होता है वो कहता है अप्रधान। प्रधान क्या होता है? अप्रधान क्या होता है भाई? ये हमारे गांव वाले प्रधान जी नहीं है। ये प्रधान वो है जो जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसपे मेन फोकस रखा जा रहा है। कहते हैं कि भाई ये बंदा प्रधान है, मतलब ज्यादा जो जिम्मेदारी है गांव की सबकी क्या है? उस पे है। सिमिलरली उस फोकस को हम यहाँ करेंगे कि प्रधान का मतलब होता है जिसके बारे में पूरी बात कही जा रही है, जिसपे पूरा जोर दिया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? प्रधान पद कहते हैं। प्रधान जिसके बारे में जो पीछे है बेचारा लुक्का झुक्का जो है, इसके साथ जो लगा हुआ पद है, जिनके बारे में इतना जोर नहीं डाला जाता, उसको क्या कहते हैं? अप्रधान कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको प्रधान अप्रधान। आगे बात कर लेते हैं कि भाई, अगर मैं बात करूं नॉर्मली कि जो हमारे समाज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए समाज जो है हमारे कुल जो है वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के हमारे समाज होते हैं। पहले ये 4 प्रकार के थे, बट अब जो मार्केट में है वो अब आपके जो है 6 प्रकार के हैं। तो 6 प्रकार के समाजों को हम समझेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो समाज है वो कौन कौन से हमारे 6 प्रकार के हैं, वो है हमारे, एक तो पहला है हमारा द्विंद समाज। द्विंद समाज है। दूसरा है द्विंगु समाज है हमारा। तीसरा है बहुव्रीहि समाज है। फिर कर्मधारय समाज होता है। फिर अवयवी भाव समाज होता है। फिर हमारा तत्पुरुष समास होता है। इन्हीं 6 के बारे में ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है सॉरी जो है। और हमारे एग्जाम में जो ये नहीं पूछता कि ये होते क्या है, हमारे एग्जाम में केवल ये पूछता है कि आपको एक दे दिया जाएगा कि भाई, एक वर्ड दे दिया जाएगा कि इसमें ये कौन सा समास है। तो हम इन सभी समासों को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने इन पार्टों को। चलिए देखिए, अब हम पहले से शुरू करते हैं अपने पार्टों को। जो पहला पार्ट क्या है इसका? द्विंद समास। द्विंद समास होता क्या है? देखिए, इसको भी हम देखो ट्रिक से याद करेंगे कि आप इसको नहीं भूलेंगे। कैसे? देखिए भाई, द्विंद, देखिए जैसा ये शब्द लिखा है ना, ऐसे ही इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो भी ऐसी होती है। कैसे? देखिए, यहाँ पे भी एक छोटा वे लग रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा वे लग रहा है। बीच में क्या है? अन की बिंदी। अन की बिंदी से रिलेट कर रहे हैं, एक ये वाला साइन लग रहा है इनके बीच में। तो जहां पे भी आपको इनके एग्जाम्पल में ये वाला साइन दिख जाता है, देखिए ये वाला, तो एक तो वो क्या होते हैं? द्विंद समास होते हैं। ठीक है भाई, समझ लीजिए एक शब्द ये रहा, एक शब्द ये रहा, बीच में न का साउंड लग रहा है, मतलब ये वाली जहां जो अंडरलाइन लग रही है उसका मतलब क्या हो गया? आपका ये द्विंद समास है। इसमें होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये होता क्या? देखिए, जिस शब्द के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जिस शब्द के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्विंद समास कहते हैं। प्रधान का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है। जिनके दोनों शब्द क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। या अगर हम इनका विग्रह करेंगे
तो क्या होता है इनके बीच में या तो और का साउंड लग जाएगा, वो मतलब और लग जाता है, या अथवा लग जाता है, या लग जाता है, या एवं लग जाता है इनके बीच में। कैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल है माँ और बाप, ये तो सीधा सीधा एग्जाम्पल हो गया भाई। एक ये लग रहा, माँ हो गई, ये भी प्रधान है, बाप है, ये भी प्रधान है, बीच में एक ये देखिए ये वाला साइन लग गया आपका, ऐसे डैश वाला साइन लग गया आपका, मतलब आप इसी से समझ जाओगे। अगर आपको एग्जाम में अगर लिखा हुआ आगे कि माँ और बाप, ऐसा आपको साइन दे दिया तो आप तुरंत समझ जाओगे। पूछेगा कौन सा इसमें समास है, आप कह दोगे तुरंत क्या है, ये द्विविध समास है। ठीक है, अब क्या है, ये अगर हम इनका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माँ और बाप, तो देखिए और लग गया इनके बीच में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है देखिए आपका गंगा और यमुना, गंगा और यमुना बीच में हाइपर, इसका जो ये आपका साइन लग गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये द्विविध समास है। अगर नहीं भी आ रहा है तो इसका विग्रह कर लो भाई, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना, और का आपका क्या हो गया, इसमें जो है विग्रह करने पर इसमें और जो है आपका लग गया, मतलब क्या है, ये द्विविध समास है। आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु, देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि भाई द्विगु समास क्या है, द्विगो, तीन गो, चार गो, छह गो। आपने ये भोजपुरी भाषा में जो है ज्यादा सुना होगा, 6 गो मुझे दे दो, 4 गो मुझे दे दो, 3 गो दे दो, द्विगो। तो जहाँ द्विगो 3 गो आता है उसका मतलब क्या होगा, कहीं भी संख्या की बात हो रही है, कहने का मतलब क्या है, संख्या की बात हो रही है। तो सॉरी, तो जिस शब्द का पूर्व पद कोई संख्यावाचक हो, संख्यावाचक मतलब होता है कि जिसके आगे संख्या लिखी होती है उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे क्या हो गया आपको, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, पंचवटी मतलब क्या हो गया, पंच, पंच मतलब क्या हो गया, 5। तो आपको पंच से समझ गया कि 5, 5 मतलब क्या हो गया, संख्या, संख्या मतलब क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तिराहा, तीन मतलब क्या हो गया, तीन, तिराहा मतलब क्या हो गया, 3 राहों का समूह, तिराहा। तो 3 से मतलब क्या हो गया, 3 संख्या, संख्या आ गई, मतलब क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। नवग्रह, नो ग्रह, नो मतलब क्या, नव मतलब क्या हो गया, नो, नो मतलब एक संख्या हो गई, संख्या हो गई तो क्या हो गया, ये द्विगु समास हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जो है इतने नोट कर लीजिए और फिर हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं, हमारा जो तीसरा है वो हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं आपके, अप्रधान होते हैं। और कहते भी है कि इसमें कोई तीसरा नया पद बनता है, तीसरा कोई नया पद बनता है किसमें, बहुव्रीहि समास में। देखिए चाहे लूसेंट हो, चाहे 10th क्लास की हिंदी की बुक हो, और चाहे अरविंद प्रकाशन की एक यूपी पीसीएस की बुक है, काफी अच्छी बुक है, उन तीनों से मिश्रण करके जब आपको एक ब्रीफ जो नोट्स है ना, उससे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल ब्रीफ में, मतलब बिल्कुल केवल आप कह सकते हो कि पूरी मलाई मलाई दे रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर ऊपर की, जिससे केवल आप ज्यादा लिखो ना, समझो ज्यादा। यही खासियत है पीएचडी क्लासेस की। और अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर देना। चैनल को केवल एक बराबर में लाल बटन है सब्सक्राइब का, केवल आप उसे दबा के जो है सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं फिर अपने इसको बहुव्रीहि समास को। तो ये होता क्या है, तो देखिए नीलकंठ, नीलकंठ होता है इसका एग्जाम्पल। कैसे, नीला है कंठ जिसका, भाई नीला है कंठ जिसका कौन होता है, नीला है कंठ जिसका कौन होते हैं, महादेव होते हैं। तो महादेव, देखिए एक तो यहाँ पे दोनों पद क्या है, अप्रधान है। कोई आपको प्रधान दिख रहा है इसमें, नीलकंठ प्रधान लग रहा है, नहीं है, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, केवल कोई तीसरा पद बन गया, कौन, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव जी क्या होगा, एक तीसरा पद अलग ही बना दिया, बट दोनों में कोई प्रधान नहीं है। ऐसी क्या है, चंद्रमौली, चंद्रमा है जिनके शिखर पे, वो भी कौन है, शिव भगवान है। चक्रपाणी, जिन्होंने चक्र हाथ में ले रखा, कौन है, भगवान विष्णु है। सुलोचना, जिनके सुंदर है लोचन, कोई एक नारी है, सुलोचना उसको कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको बहुव्रीहि समास। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो होता है जिसमें एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। बहुत बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर बहुव्रीहि और कर्मधारय में दोनों में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, तो मैं उस कंफ्यूजन को भी अभी आपको दूर कर दूंगा। देखिए कर्मधारय में क्या होता है, इसमें एक विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। इसलिए मैंने देखिए दोनों का एग्जाम्पल पहले सेम ही लिया।
मैंने यहाँ पे भी नीलकंठ लिया, यहाँ पे भी नीलकंठ लिया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे बहुव्रीहि में भी नीलकंठ आता है और कर्मधारय में भी नीलकंठ आता है, तो कैसे करेंगे हम? तो एक चीज आप ध्यान रखना बिल्कुल भी, जब आपको 4 ऑप्शन वो आपको अगर देंगे तो उन 4 ऑप्शन में आप देखना, अगर आपको बहुव्रीहि अगर देंगे तो कर्मधारय नहीं देंगे, अगर वो नीलकंठ अगर आपको देता है तो। अगर कोई भी एक ऐसा अगर वो एग्जाम्पल देंगे तो उसमें केवल ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि नहीं देंगे, कर्मधारय देंगे। और अगर बाई चांस कभी दे भी दिया तो आपको केवल ज्यादातर जो लगाना है वो बहुव्रीहि ही आपको लगाना है। जैसे नीलकंठ आपको दे दिया, या तो वो दोनों देगा नहीं आपको, अगर देगा तो आप जो है बहुव्रीहि लगाना, आपका 100% बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, ज्यादा डीपली इधर उधर जाने से कोई मतलब नहीं, केवल आप इस चीज को ध्यान रखना। नीलकंठ, पीताम्बर, देखिए विशेषण और विशेष्य क्या होता है, देखिए मैंने अलग भी कर रखा है, नील प्लस कंठ, ये विशेषण ये विशेष्य। या पीताम्बर, पीताम्बर मतलब क्या हो गया, पीत प्लस अंबर, दोनों का क्या हो गया, ये विशेषण ये विशेष्य। और भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे महादेव, नील गाय, नील कमल, और बाकी और जो एग्जाम्पल है जो है प्रैक्टिस के टाइम जो है इनको करेंगे। आप इतने इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे जो है चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे जो हमारे समास है वो हमारा अवयवी समास। अवयवी समास क्या होता है हमारा, देखिए ऐसा समास जिस समास में कुछ अवयव लगे होते हैं। अवयव क्या होते हैं वो देखिए, जैसे कुछ क्या लगे होते हैं, अवयव लगे होते हैं। अवयव की बात अगर मैं करूं तो जिसमें एक प्रति लगा होता है, देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है, इस पे प्रति लगा होता है, यथा लगा होता है जिन शब्दों के आगे, या आ लगा होता है, या अनु लगा होता है। अब भाई ये भी हमारे में ये कंफ्यूजन होता है कि सर इसे हम याद कैसे करें, तो उसकी भाई पीएचडी क्लासेस हर चीज की ट्रिक बनाने में माहिर है, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, उससे आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए कैसे कि भाई प्रति को प्रतिदिन, प्रतिदिन मैं जाता हूं किसके, अनु के यहाँ, क्या करता हूं, कथा, कथा मतलब यथा, और वहां से आता हूं। तो प्रतिदिन मैं कहा जाता हूं, अनु के यहाँ, अनु क्या करता हूं, कथा, यथा, और वहां से आता हूं मतलब क्या, आ। तो प्रति, यथा, अनु, आ, जिनके आगे लगे होते हैं उनको कहते हैं अवयवी समास। ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, जहां आपको ये लगे हो दिख जाए वो क्या हो जाएंगे, आपके अवयवी समास हो जाएंगे। एक और होता है भरपेट, जहां आपको भर भी लगा दिख जाए वो भी क्या होता है, अवयवी समास होता है। तो ये हुआ आपकी अवयवी समास। अब हम बात कर लेते हैं, एक होता है हमारा लास्ट जो है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर भी कुछ पॉइंट होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए तत्पुरुष समास होता क्या है, तत्पुरुष समास वो होता है जिनके जो शब्द जो होते हैं जब हम उनका विग्रह करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक कारक जुड़ा होता है। कारक जुड़ा होता है, कारक को भी हम फुल डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। कारक वो होते हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 6ठी 7वीं 8वीं में भी, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अप्रदान, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके कारक होते हैं। सॉरी। तो जो है इस कारक से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे क्या है, राजपुत्र। राजपुत्र को अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो बीच में क्या आ रहा है, आपका का आ रहा है, तो का क्या हो गया, कारक हो गया। तो जो कारक से जुड़ा हो गया इसलिए क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास हो गया। जैसे राज रानी, राज रानी मतलब होता है राजा की रानी, की से देखिए जुड़ा हो गया, मतलब कारक आ गया आपका की, तो मतलब क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास हो गया। घुड़सवार, घुड़ पर वो घोड़े पर सवार, क्या होता है, घुड़सवार होता है, तो ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ये मैंने कुछ ही एग्जांपल ले रखे हैं, बाकी आप मुझे बता देना कि मैं एक प्रैक्टिस सेशन भी ले आऊंगा इसी का, जिससे आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए इसी में ही कुछ और जो है तत्पुरुष में ही जुड़े होते हैं। एक होता है नत्र तत्पुरुष, और एक होता है प्रादि तत्पुरुष, और एक होता है अलुक तत्पुरुष। ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब नत्र, ये आपको जो है दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लेते हैं उसमें कि क्या नत्र तत्पुरुष है, तो आपको कैसे पता करना है इसकी भी देखिए। प्रारंभ में इनके आगे क्या लगा होता है, प्रारंभ में इनके आगे या तो ए लगा होगा या आपका अन लगा होता है, ए या अन। और या आप अगर इनमें ज्यादा जोर अगर डीपली देखा जाए तो ये पता लगता है कि भाई इसमें जो है निगेटिव साउंड जो है ये ज्यादा देता है। निगेटिव साउंड देखिए कैसे देता है, जैसे
अनदेखा, भाई देखना तो पॉजिटिव हो गया, अनदेखा करना किसी को क्या हो गया, निगेटिव साउंड हो गया। अनादि, अनंत, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल इसके जो है बुक से लिए हैं, तो जो है उसको जो है हम क्या कहते हैं, ये नत्र तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे देखते हैं प्रादि। देखिए जैसा वर्ड है प्रादि, तो जिस शब्द के आगे आपको आधा पैर है, ये वाला जो आपको पैर दिख जाए, इससे समझ लेना कि ये सीधा क्या है, प्रादि समास, प्रादि तत्पुरुष समास होता है। जैसे ही आपको जो है ऑप्शन में जहां पे भी आपको प्राय दिख जाए तो तुरंत इस पे प्रादि तत्पुरुष समास पे लगा देना। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रमाण हो गया, प्रचलित हो गया, परमेय हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रादि समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, और इसका एक लास्ट जो पॉइंट बचता है वो होता है आलुक तत्पुरुष समास। आलुक तत्पुरुष समास में ज्यादा एग्जांपल नहीं देता है, जहां तक का मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने जितनी बुक पढ़ी है या जितने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, उनमें से आलुक में से केवल 2 पूछता है खाली, या तो आपको युधिष्ठिर दिया होगा कहीं पे या आपको मंसिस दिया होगा। केवल 2 चीज ही जो है आपको एग्जाम्पल में पूछा जाता है और दिया जाता है कि युधिष्ठिर क्या है, तो तुरंत आपको करना है आलुक, और मंसित क्या होता है, आलुक। एक इसका बृहस्पति भी होता है, कहीं कहीं दे दे तो दे दे, वरना तो बृहस्पति बहुत कम देता है, ज्यादातर ये 2 ही आपको आलुक के जो है उदाहरण में देता है। ये खत्म हुआ हमारे समाज और समाज के प्रकार। आई होप मैं जो है आपका जो है सारा जो डाउट है वो क्लियर करने का मैंने प्रयास किया आपका, और आप मुझे बता देना, तो इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी हम ले आएंगे जिससे आपके और ज्यादा जो है डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि क्या आपको आवश्यकता है एक प्रैक्टिस सेशन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक जो है सब्सक्राइब का साइड में एक बटन होगा, उसे प्रेस कर देना और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको बहुत काफी हेल्पफुल मिलेगी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आप लोग इसका नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।